तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। फ्लाइंग फ्लिया A6, जी हाँ दोस्तों, फ्लाइंग फ्लिया A6 वाला मॉडल अब इंडिया में आ सकता है क्योंकि ये शोकेस हो गया था करीब 8 महीने पहले 1 माह 2025 में। और ये मॉडल बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बाइक सिर्फ लुक्स के लिए है या फिर एक्चुअली परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी भी इसमें मैटर करेगा। इसका रेंज कितना हो सकता है, फीचर्स क्या मिलेगा, प्राइस कितना होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको इस बाइक के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की। फ्लाइंग फ्लिया A6 को देखते ही सबसे पहले जो चीज नोटिस होता है वो है इसका प्रीमियम स्कैम्बलर इंस्पायर्ड लुक। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक मोटर जैसा लुक देने की जगह एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मोटरसाइकिल की आइडेंटिटी दिया है। फ्रंट में आपको मिल जाता है राउंड एलईडी हेडलैम्प जो बाइक को रेट्रो कैरेक्टर देता है। इसके साथ हाई सेट हैंडल बार मिल जाता है, फ्लैट एंड मिनिमलिस्ट सीट मिल जाता है, एक्सपोज्ड मैकेनिकल एलिमेंट्स और रिलेटिवली हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका व्हील सेटअप। A6 में स्पोक्ड एल्यूमिनियम व्हील्स और डुअल पर्पस टायर्स दिया गया है जो इस बाइक को सिटी कम्यूटर के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। बैटरी केसिंग भी नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक में दिया गया है। रॉयल एनफील्ड ने मैग्नीशियम केसिंग यूज किया है जो लाइट वेट होने के साथ साथ हीट को भी अच्छे खासे डिसअपियर कर देगा। ओवरऑल डिजाइन का आइडिया सिंपल है, मॉडर्न है और क्लासिक लगता है। अब बात करते हैं इसके मोटर की। फ्लाइंग फ्लिया A6 में पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा ऑब्वियसली है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक A6 का फाइनल मोटर आउटपुट, बैटरी कैपेसिटी और कंप्लीट परफॉर्मेंस फिगर्स ऑफिशियली रिवील नहीं किया है। इसीलिए इंटरनेट पर जो एग्जैक्ट बैटरी कैपेसिटी, पावर या रेंज के नंबर सर्कुलेट हो रहा है ना, उन्हें कॉन्फर्म स्पेसिफिकेशन मत समझना। लेकिन A6 का प्लेटफॉर्म और ओवरऑल हार्डवेयर क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि रॉयल एनफील्ड ने इसका जो लाइट वेट, आइल और फन टू राइड मोटरसाइकिल बनाया है। क्योंकि ईवी होने के बाद भी इसका फोकस सिर्फ रेंज पर नहीं होगा बल्कि राइडिंग एक्सपीरियंस पर भी होने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो A6 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका राइडिंग मोड स्टाइल। रॉयल एनफील्ड के अकॉर्डिंग A6 में 6 राइडिंग मोड्स मिलेगा, जिसमें डेडिकेटेड ऑफ रोड मोड और क्रूजर मोड भी आने वाला है। साथ ही बाई डायरेक्शनल क्रॉल मोड भी दिया गया है जो स्लिपरी सरफेस, स्लज और फिर जो खराब रास्ता होगा ना, लो स्पीड सिचुएशन में बाइक को कंट्रोल में रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि A6 का एक हार्ड कोर ऑफ रोड मशीन बन गया। एक्चुअली इस बाइक का पर्पस है सिटी राइडिंग प्लस अच्छा खासा जो मतलब खराब रास्ता है ना, वहां पर आपको अच्छा खासा राइड दे। और इलेक्ट्रिक मोटर का इंस्टेंट टॉर्क और लो स्पीड राइडिंग में काफी हेल्प करने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जब तक रॉयल एनफील्ड फाइनल परफॉर्मेंस फिगर्स अनाउंस नहीं करता तब तक एग्जैक्ट टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन या मोटर पावर को कंफर्म करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। देखो, फ्लाइंग फ्लिया A6 में रॉयल एनफील्ड ने सेफ्टी को भी सीरियसली इंप्रूव किया है। इसमें लीन एंगल सेंसिंग, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। यानी सिर्फ व्हील स्पीड को मॉडर्न नहीं करता है बल्कि बाइक का लीन एंगल को भी कंसिडर करता है ये। इसके अलावा A6 में स्विचेबल रेयर ABS भी दिया गया है। ये फीचर स्पेशली उन राइडर के लिए यूजफुल हो सकता है जो कभी कभी लूज सरफेस पे जाते हैं बाइक चलाने के लिए। और जब आप इसको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के साथ देखते हो, डुअल पर्पस टायर्स और हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कंबाइन करते हो ना, तो ओवरऑल पैकेज सिटी रोड के लिए भी अच्छा खासा बन जाता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के लिए भी बन जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है टेक्नोलॉजी। फ्लाइंग फ्लिया A6 में एक 3.5 इंच राउंड TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। और ये सिर्फ स्पीड और बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता, इसमें आप फुल मैप, नेविगेशन, डायनामिक रेंज एस्टिमेशन और कनेक्टेड फीचर्स जैसे ऑप्शन भी देख सकते हो। बाइक को फोन या स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप सब कुछ कर सकते हो इसके ऊपर। और टैग में भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है एक स्क्रीन जहाँ पर आपको एनिमेशन भी शो हो जाता है और कुछ आप यहाँ पर टाइपोग्राफी भी कर सकते हो। आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं, रिमोट टेम्पर्स मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और प्राइवेसी के लिए इनकॉग्निटो मोड भी अवेलेबल है। और ये जो पूरा कनेक्टेड इकोसिस्टम फ्लाइंग फ्लिया के इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वालकॉम चिपसेट पर बेस्ड है। इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग में मिल जाता है। मतलब रॉयल एनफील्ड यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी नहीं दे रहा है बल्कि बाइक को कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस भी बना रहा है यहाँ पर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, रेंज कितना मिलेगा। देखो तो थोड़ा देखो, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्लिया A6 की फाइनल बैटरी कैपेसिटी और ऑफिशियल रेंज अभी अनाउंस नहीं किया है, इसीलिए 150, 160 या 180 किलोमीटर जैसे एग्जैक्ट रेंज नंबर्स को अभी कंफर्म नहीं माना सकता है। हाँ, A6 का फोकस सिटी और अर्बन प्लस राइडिंग पर है, इसीलिए अगर रियल वर्ल्ड रेंज प्रैक्टिकल हुआ तो डेली कम्यूटिंग के लिए ये बाइक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है।
चार्जिंग के केस में भी फ्लाइंग फ्लेयर प्लेटफॉर्म ऑनबोर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, लेकिन S6 का फाइनल बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन के लिए रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना चाहिए। और ऑनेस्टली ईवी में सिर्फ क्लेम रेंज देखना ही सही नहीं होगा, रियल वर्ल्ड रेंज आपकी स्पीड, ट्रैफिक, राइडिंग मोड, रोड कंडीशन और टेम्परेचर पर बेस्ड करके होता है। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी की। फ्लाइंग फ्लेयर S6 का जो मतलब राइड क्वालिटी है ना, वो सिर्फ स्मूथ रोड के लिए नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के लिए भी है। इसमें आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और डुअल पर्पस टायर्स दिया जाता है। इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट होता है खराब रास्ता, पॉट होल्स, अनइवन सरफेस, हर जगह पे आपको अच्छा खासा राइड मिलेगा। फ्रंट में ग्राइंडर स्टाइल सस्पेंशन सेटअप और रेयर में मोनोशॉक अरेंजमेंट दिया गया है, जो S6 को एक यूनिक मैकेनिकल कैरेक्टर भी देता है। और क्योंकि बाइक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट फिलोसफी के अराउंड डिजाइन किया गया है, इसके हैंडलिंग सिटी ट्रैफिक में भी आइल फील करता है। तो अगर आपका डेली रूटीन स्मूथ हाईवे से ज़्यादा सिटी ट्रैफिक प्लस खराब रास्ता, मतलब गांव पे भी आप चला सकते हैं इस वाले बाइक को, तो फिर S6 ओवर आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव लग सकता है ये वाला बाइक। अब बात करते हैं प्राइस की। देखो, फ्लाइंग फ्लेयर S6 का जो ऑफिशियल प्राइस है ना, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। मार्केट में जो एक्सपेक्टेड फीचर्स है वो सर्कुलेट कर रहा है, जो रफली 2.5 लाख से 3,20,000 के आसपास में दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म प्राइस नहीं है। और यहाँ एक्चुअल प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर रॉयल एनफील्ड एग्रेसिव प्राइस रखता है तो S6 का कॉम्बिनेशन प्रीमियम डिजाइन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्क्रैम्बलर हार्डवेयर काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकता है। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम हुआ तो बायर्स नेचुरली रेंज और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा। इसीलिए S6 की सक्सेस में प्राइस एक मेजर फैक्टर होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि लॉन्च कब तक होगा। देखो, रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्लेयर को एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक ब्रांड के रूप में डेवलप किया है। C6 पहले मॉडल के रूप में आ चुका है और S6 फ्लाइंग फ्लेयर्स लाइनअप का स्क्रैम्बलर फोकस्ड मॉडल है। रॉयल एनफील्ड ने खुद कंफर्म किया है कि S6 C6 के लाइनअप के बाद ही आएगा, लेकिन S6 के लिए एग्जैक्ट कस्टमर लॉन्च डेट अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई एग्जैक्ट डेट मतलब बता के आपको बोल रहा है कि ये बाइक उस डेट पे लॉन्च हो जाएगा, तो वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। अभी तक लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुआ है। तो अब फाइनल सवाल ये आ जाता है कि आपको रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्लेयर S6 का वेट करना चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रॉयल एनफील्ड फैन हो, अगर आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक नहीं चाहिए बल्कि प्रॉपर मोटरसाइकिल वाला फील चाहिए, तो हाँ, आप वेट कर सकते हो। स्पेशली अगर आपको स्क्रैम्बलर डिजाइन पसंद है तो फिर ये वाला मॉडल आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकता है। प्राइस, रेंज, चार्जिंग, रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी, ये सब तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप वेट कर सकते हो। हाँ, जरूर अच्छा आएगा। तो फिर आप क्या सोचते हैं इस वाले बाइक के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, राइट सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।